हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। तो आज की थीम आप सभी के लिए क्या कहती है यही हम जानेंगे गाइस, तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं एनर्जीज की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आप लोग कार्ड्स में देख सकते हो, द हाई प्रीस्टेस, फाइव ऑफ माइकल एंड एस ऑफ गैब्रियल। तो ऑफ कोर्स पहले इन सारी एनर्जीज को हम आपके मैस्कुलिन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। हाई प्रिस्टेस के एनर्जीज में ये आपको देख रहे हैं, इट मीन्स दैट पावर, साइकिक इनसाइट्स, रिफ्लेक्शन एंड मेडिटेशन दैट प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, बी एट पीस। तो मोस्ट ऑफ द मैस्कुलिन्स यहाँ पर अपनी फेमिनिन्स के साथ हो सकता है सबकॉन्शियसली कनेक्टेड है, इंट्यूशनल लेवल पर कनेक्टेड है, 5D लेवल पर कनेक्टेड है, लेकिन 3D लेवल पर हो सकता है आप दोनों के बीच में किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन शायद नहीं हो पा रहा होगा ड्यू टू सो मेनी रीजंस। आइदर ये आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे होंगे या फिर आप इनसे कोई कम्युनिकेशन नहीं रखना चाहते। यहाँ पर एक पर्सन ने किसी से लिटरली वॉक अवे किया है और ये बहुत ही रिसेंट एनर्जीज हैं। हो सकता है 3D लेवल पर अगर आपने कोई ऐसे आउटकम्स नहीं देखे जो भी आप शायद डिज़ायरेबल रिजल्ट्स के लिए इंतज़ार कर रहे थे, आपने बहुत सारा एफर्ट लगाया होगा। अगर सपोज करो ये 5 ऑफ माइकल वाली एनर्जीज ये फेमिनिन्स की हैं, तो इस कार्ड में लिखा है, दिस सिचुएशन डजंट सर्व यू, रिलीज योर अटैचमेंट टू द आउटकम, कंसिडर टेकिंग अ मोर अपलिफ्टिंग अप्रोच। तो ज़रूर यहाँ पर हमारी कुछ फेमिनिन्स ने अपना 100% एफर्ट लगाया था होगा किसी पर्टिकुलर से सिचुएशन पर, राइट। और इस डिज़ायर्ड रिजल्ट के लिए आप काफ़ी टाइम तक अवेटेड रहे, लेकिन जब आपके मैस्कुलिन की तरफ से आपको किसी तरह का कोई अप्रोच नहीं मिला या फिर कोई रिस्पॉन्स, रेसिप्रोकेशन नहीं दिखाई दिया, तो यहाँ पर कुछ फेमिनिन्स ने वॉक अवे किया होगा। यहाँ पर कुछ फेमिनिन्स ऐसी होंगी जो हमेशा जीतती आई हैं, किसी सिचुएशन को हमेशा इन्होंने लीड किया है और जैसा इन्होंने सोचा था वैसे ही इनको रिजल्ट्स मिले होंगे अब तक भी। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ है कि आपने किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन पर अपना 100% एफर्ट आपने रखा होगा, लेकिन जब आपको डिज़ायर्ड आउटकम्स नहीं दिखाई दिए तो आप शायद नाराज़गी में या फिर एक डिसअपॉइंटमेंट के चलते आप वॉक अवे हुए हो। फाइन, इस पर्सन की तरफ अपने एक बहुत ही नर्चरिंग, केयरिंग और एक कन्विंसिंग अप्रोच शायद रखा होगा। और क्योंकि ये जो सिचुएशन है ये इनके और आपके पास्ट से जुड़ी होगी, कि पास्ट के कुछ कन्फ्लिक्ट्स रहे होंगे और आपने इनके आगे एक अपॉलॉजी रखी, इवन दो अगर आपकी मिस्टेक्स नहीं थी तब भी आपने शायद अपॉलॉजी रखी, लेकिन इस पर्सन की तरफ से शायद आपको कुछ रिएक्शन देखने को नहीं मिला। ये चुपचाप शायद आपकी बात सुनते रहे और आपके किसी भी कम्युनिकेशन का इन्होंने हो सकता है कोई रिप्लाई नहीं दिया, तो ये बात शायद आपको हर्ट कर गई है, इसीलिए आप यहाँ से आइदर वॉक अवे हुए हो या फिर कुछ टाइम के लिए इनसे आप एक विड्रॉल में चले गए हो। ये आपको एक हाई प्रिस्टेस वाली एनर्जीज में देख रहे हैं। इसके दो तरह के मीनिंग्स हो सकते हैं। पहले तो ये कि आप एग्जैक्टली कर क्या रहे हो इनको समझ में नहीं आ रहा है, मतलब यू आर लिटरली कंफ्यूजिंग दिस पर्सन। कभी आप इतना ज़्यादा इनके तरफ एक एफर्ट रखते हो, कभी ऑल ऑफ अ सडन चुटकी बजाती आप गायब हो जाते हो। ये मतलब आपके माइंड में क्या चल रहा है ये समझ नहीं पा रहे हैं, ये एक चीज़ हो सकती है। या फिर ये आपके हर मूव को ऑलरेडी जानते हैं। मतलब ये दो तरह की सिचुएशन हो सकती है। 3D लेवल पर आप भले ही इनके साथ एक जिस भी ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में बने हुए हो, दैट्स अनदर थिंग, राइट। बट जो लाइक 5D लेवल पर अगर इनका हायर सेल्फ आपके हायर सेल्फ से कनेक्ट कर पाता है, जो कि यहाँ पर मुझे शो हो रहा है कि कर पाता है, राइट, तो इनको पता है कि आप जो भी कर रहे हो ये गुस्से में कर रहे हो या फिर इनसे नाराज़ हो गए हो आप, इसीलिए शायद वॉक अवे हो जाते हो, फिर कम बैक करते हो, फिर वॉक अवे हो जाते हो। तो ये जो ऑन एंड ऑफ आपने रखा हुआ है ये आपकी एक नाराज़गी है, इन्हें पता है, राइट। बट जो 3D लेवल पर ये एक हो सकता है आपके जितने हाईली स्पिरिचुअल पर्सन नहीं होंगे, तो आपके कुछ मूव्स इनको समझ में नहीं आते। भले ही इनका सबकॉन्शियस जानता है, लेकिन जो इनका कॉन्शियस माइंड है वो इन्हें ऐसा सोचने पर मजबूर करता होगा कि आखिर इनकी फेमिनिन्स करना क्या चाहती हैं, क्या इनके माइंड में चला हुआ है। तो आपके पर्सन एक तरह से पीस में भी हैं, मतलब सुकून है इनको कि चलो कि ऐसा भी कुछ इंटेंस वे में शिफ्ट नहीं होगा, बस
मेरी फेमिनिन्स कुछ टाइम तक मुझसे नाराज़ है एंड शी विल कम बैक। ये इनका सबकॉन्शियस या इनका इंट्यूशन कहता है। बट इनका जो माइंड है वो इनको हो सकता है काफ़ी सारे सिनेरियोज शो कर रहा होगा, इसीलिए ये आप पर आइदर एक स्पाई बनाकर रख रहे होंगे, जो कि हमने कल भी इनकी एनर्जीज डिस्कस की थी, राइट। तो अब इन सारी एनर्जीज को हम अगर हमारी फेमिनिन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे कि द हाई प्रिस्टेस वाली एनर्जीज में आप अपने मैस्कुलिन को देख रहे हो। आपको नहीं पता इनका नेक्स्ट मूव क्या है। अगर ये हिडन वे में एक अपनी आइडेंटिटी छुपा कर इन्होंने आपसे कांटेक्ट किया भी, तो आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि ये एग्जैक्टली करना क्या चाहते हैं, राइट। और इन्होंने कुछ टाइम तक शायद आपके टूवर्ड्स एक अप्रोच रखा, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन ये गायब हो गए। मतलब दो तरह की सिचुएशन इसलिए बता रही हूँ, आप दोनों ही की ये सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि जब थीम फॉर टुडे के लिए एनर्जीज आई हैं तो यहाँ पर दोनों ही टाइप की एनर्जीज डिस्कस होंगी। तो ये अगर आप सोच रहे हो कि आप अपने मैस्कुलिन को समझ नहीं पा रहे हो और आपके मैस्कुलिन एक ऑन एंड ऑफ रखते हैं आपकी तरफ, कोई भी क्लियर वे में आपकी तरफ एक्शन नहीं लेते, आपको हमेशा कंफ्यूज करते हैं, तो हो सकता है इस वजह से आपने इनसे वॉक अवे किया है। आप भी शायद इनको दूर से इंस्पेक्ट करना चाहते हो, दूर से स्पाई करना चाहते हो, आप देखना चाहते हो इनका अगला मूव क्या है, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। लेकिन आपने कहीं ना कहीं अपने माइंड एंड हार्ट में ये सोच लिया होगा कि जब तक इस पर्सन की तरफ से कोई अप्रोच मुझे नहीं मिल जाता, तब तक मैं यहाँ पर कोई जेस्चर ना तो शो करूँगी, ना ही कोई कम्युनिकेशन रखने की कोशिश करूँगी, ना ही इस कनेक्शन को मैं लीड करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मेरी तरफ से जितना एफर्ट डलना था वो डल चुका है। यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट जितना भी मैंने रखना था वो रख चुकी हूँ या रख चुका हूँ। अब मैं इस कनेक्शन पर या फिर इस सिचुएशन पर और ज़्यादा वर्क नहीं करना चाहता। ये समझ लो आप एक वे में थक गए हो। यू गाइज आर जस्ट सो मच फेड अप के वही पैटर्न रिपीट होता जा रहा है और इस वजह से कहीं ना कहीं आपके मैनिफेस्टेशन पर भी इफेक्ट आ रहा होगा। काफ़ी सारे वेज में आप फोकस नहीं कर पाते होंगे, क्योंकि आपको फोर फ्रंट पर कुछ तो ऐसा हिंट मिल जाए जिसको आपका जो एक भरोसा है वो अपलिफ्ट हो। लेकिन जब कुछ ऐसा आपको शो ही नहीं हो रहा, बस आपका दिल कहता है, आपका सिर्फ इंट्यूशन कहता है कि आपके पर्सन कम बैक करेंगे, या फिर जो भी डिजायर्ड रिजल्ट्स आप चाहते हो यूनिवर्स से या फिर इस पर्सन से, वो सिर्फ आपके मन में है। लेकिन 3D लेवल पर कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलता। तो जो वो मैनिफेस्टेशन वाला आपका जो माइंड सेट है वो शायद शिफ्ट होता रहता होगा। जैसे कि कभी आप सोचते हो कि यस आई वांट दिस पर्सन, फिर जब आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं दिखाई देते तो आप उसी दौरान सोचते होंगे कि पता नहीं ये पर्सन आएंगे भी या नहीं, और मुझे कितना इंतज़ार करना पड़ेगा, या फिर मुझे यहाँ से हट जाना चाहिए, इस जर्नी को क्या मुझे छोड़ देना चाहिए। इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट थिंग, राइट। और ये जो बहुत ही पेनफुल प्रोसेस है, मैं ऐसा कह सकती हूँ, इट इज़ नॉट एन ईजी जर्नी फॉर एवरीबडी। बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी फेमिनिन्स ने अपने आप को मना लिया है कि चाहे कुछ हो जाए, यहाँ पर इसी जर्नी पर हमें चलते रहना है। और जो भी रिजल्ट्स हैं, जो भी एक आउटकम है, उसको हम कंट्रोल नहीं करेंगे, वो हम यूनिवर्स पर छोड़ देंगे। यहाँ पर एस ऑफ गैब्रियल की एनर्जीज हैं। अ गिफ्ट ऑफ पैशन, अपॉर्चुनिटी एंड इंस्पिरेशन, द चांस टू डू समथिंग अमेजिंग, अ सेंस ऑफ वंडर। तो जितने लोगों का भी यहाँ पर एक भरोसा टूटा है या फिर एक इंस्पिरेशन गायब सी हो गई है, देयर इज़ नो एनकरेजमेंट, देयर इज़ नो लाइट, तो उन फेमिनिन्स के लिए यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से एक जो इशारा है वो ये है कि आपके तरफ वो अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट की जाएगी, आपको दोबारा से इस जर्नी पर बुलाया जाएगा, आपको वो मौका दिया जाएगा जहाँ पर आप पूरी तरीके से मतलब अमेज्ड हो जाओगे, एक आश्चर्य में आ जाओगे कि ये जो चीज़ें हो रही हैं ये एग्जैक्टली कैसे हो रही हैं, मैंने तो सोचा भी नहीं था। एक सरप्राइजिंग वे पर चीज़ें आपके लिए शिफ्ट होने वाली हैं। तो इट्स काइंड ऑफ अ गिफ्ट फ्रॉम द यूनिवर्स जो आपको मिलने वाला है एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर। और मोस्टली यहाँ पर आपकी जो नाराज़गी है वो यूनिवर्स की तरफ होगी कि मैंने इतना एफर्ट रखा, मैंने इतनी सारी चीज़ें की, लेकिन फिर भी मुझे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। तो यूनिवर्स से अगर आप नाराज़ थे तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर रिप्लाई दे रहा है कि आपको सच में बहुत जल्द
कुछ ऐसा सरप्राइज या फिर कुछ ऐसा रिवॉर्ड मिलने वाला है जिसके चलते आप अमेजिंगली वंडर होने वाले हो। ये सारी चीज़ें आपको सरप्राइज करेगी। यूनिवर्स आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी पॉसिबिलिटीज प्रेजेंट करेगा और वहाँ से आपका ये जो स्टैग्नेंट शिफ्ट है ये सडनली चेंज हो जाएगा। कुछ सडन वे पर शिफ्ट आएगा। यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से एक और साइन लेते हैं, सेरेंडिपिटी। तो ये तो इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि एक सेरेंडिपिटी आपको हमेशा देखने को मिलती होगी यूनिवर्स लेवल पर। अगर आप इस पर्सन से वॉक अवे होने की कोशिश करते हो तो ऐसे बहुत सारे साइंस आपको शायद नज़र आते होंगे। ये इस बात का इंडिकेशन है, बस आपको अपने अंदर थोड़ा और पेशेंस लाने की ज़रूरत है, वरना तो आप बहुत ही सही डायरेक्शन पर लीड हो रहे हो। मतलब आप कहीं से भी गलत नहीं हो, आप जो भी कर रहे हो आपकी जो डायरेक्शन है वो बहुत ही परफेक्ट डायरेक्शन है और आपका एफर्ट भी परफेक्ट है। इसीलिए यूनिवर्स आपको बार बार याद दिलाता होगा, एक साइन के चलते एक सिंक्रोनिसिटी आपको शो होती होगी। अगर आप वॉकअवे, भले ही नाराज़गी में ही अगर आप वॉकअवे हो रहे होते हो तो सडनली आपको कुछ यूनिवर्स एक डाउनलोड दे देता है। आइदर आपको ड्रीम्स आते होंगे उस पर्सन से रिलेटेड, या फिर आप यूनिवर्स पर कुछ ऐसे साइंस देखते हो, उस पर्सन का नाम आप बार बार सुनने लगते हो, या फिर उस पर्सन की कोई ऐसी मेमोरी आपको याद आ जाती है जो ऑल ऑफ अ सडन हो जाता होगा, या फिर कोई जो आपसे कनेक्टेड हैं वो लोग उस पर्सन के बारे में जिक्र करने लगते होंगे। तो ऐसी सारी चीज़ें जब यूनिवर्स आपको शो कर रहा होता है, ये इसको हम सेरेंडिपिटी कहेंगे। और जब ऐसी सेरेंडिपिटी आप देखते हो अपने सराउंड, तो ज़रूर ये यूनिवर्स का इंडिकेशन है कि यूनिवर्स नहीं चाहता कि यहाँ से आप वॉक अवे करें। बस थोड़ा सा और पेशेंस आपको अपने अंदर लेकर आना है। और यूनिवर्स आपसे ये भी कहना चाहता है कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वहाँ से आपको गिव अप नहीं करना है। भले ही सिचुएशंस बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हैं, लेकिन जब भी आप यूनिवर्स से कुछ मांगते हो, किसी चीज़ पर आप क्लेम करते हो, वो चीज़ वेस्ट नहीं जाती गाइस, उसका रिवॉर्ड आपको मिलना ही मिलना है। ऑलराइट, तो यही था आज की इस शिफ्ट में। और अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर में इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन सीख कर रहे हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।